in what way it just going to be deal, in what way it just going to be execute. So it just comes to know how these things are going to be proceed, how these things are going to be execute. So we are just work out for the execution of simple thing, that is what is client and what is server, right now guys? Okay. Yes, sir. So client means what? A browser on which we just execute. And what are the client side technologies? HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap, JS. These all are what? These all are the client side technologies. Okay. And server side technologies are many more, like HTML, PHP, Solid, JSP and these all. Okay. तो सबसे पहले हमें जो वर्कआउट करना है, जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्रंट एंड डेवलपमेंट. हमें सबसे पहले जो वर्कआउट करना है वो फ्रंट एंड को वर्कआउट करना है. फ्रंट एंड को वर्कआउट करना है, इट मीन्स व्हाट आर द वेज वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. वी जस्ट वांट टू डेवलप अ GUI इन दैट. ओके, हम लोगों को GUI पे काम करना है, हम लोगों को वेबसाइट के फ्रंट एंड पे काम करना है. हम लोग सबसे पहले वेब पेजेस बनाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू बी लर्न. फिर वेब पेजेस बनाने के बाद वी मेक देम मोर अट्रैक्टिव. ओके, हम लोग उसे थोड़ा अट्रैक्टिव करेंगे एंड वंस दे बिकम मोर अट्रैक्टिव, उस पर रिस्पॉन्सिवनेस अप्लाई करेंगे एंड वी आर कम अप विद द फाइनलाइज आउटपुट. ओके, सो बेसिकली फॉर टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू बी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट? द HTML. ओके, हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो हम लोग वर्कआउट करना चाहते हैं HTML के बारे में. ओके, सो सॉरी, हाँ गाइज, व्हाट इज HTML? क्या होता है? सुना है? हैव यू हर्ड दिस HTML? यस, सुना Yes, है. sir. What is it? Hypertext. It stands for Hypertext Markup Language. क्या है? Hypertext Markup Language. क्या है? Hypertext Markup Language. We call it as an what? We call it as an HTML. Okay, we call it as an what? We call it as an HTML. हम लोग इसे Hypertext Markup Language बोलते हैं. Basically, Hypertext Markup Language is used for development of GUI. I hope you guys are work out on this. आप लोगों ने इस पे वर्कआउट किया होगा, आप लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया होगा. There are the various types of ways you are workout, various types of way you are executed. I hope so. अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स टॉक टू दिस वन कि ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है और ये GUI बनाने के हिसाब से किस तरीके से काम में आती है. तो बेसिकली गाइस, जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो, कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, उसे तीन चीजें होती है. ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड एज M. फर्स्ट इज कॉल्ड एज M. M मीन्स व्हाट? Just anyone knows? Model. Model means what? Database. And database means what? Back end of your project. Okay. दूसरा होता है V, जो हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था. V stands for view. View यानी आपके प्रोजेक्ट का GUI. GUI यानी आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड. ओके, तो कोई भी आपको पूछ सकता है कि आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड क्या है, और कोई भी आपको पूछ सकता है कि आपके प्रोजेक्ट का बैक एंड क्या है. और C जो होता है वो होता है, C stands for कंट्रोलर. ओके, एंड दिस इज वर्क इन बिटवीन. ये कहाँ पे काम करेगा? इट विल वर्क in M and V. ओके, इट विल वर्क इन M and V. ये मॉडल और व्यू के बीच में काम करेगा. दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज नथिंग बट द कंट्रोलर. ओके, सो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस व्यू. व्यू मीन्स GUI. तो GUI अगर हम लोगों को बनाना है तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. जैसे अगर आप जावा में जाएंगे तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एप्लेट. इफ यू आर गोइंग इन पाइथन, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ tkinter library. ओके, और जैसे हम वेब की तरफ आते हैं तो वी हैव टू गो फॉर दिस HTML, CSS, JavaScript एंड Bootstrap. So we have start working with the HTML. So HTML stands for Hypertext Markup Language. Point number 1. Point number 2. Who invent this HTML? किसने इन्वेंट किया? Yes guys. Anyone knows?
किसने इन्वेंट किया? हैव यू नो? जिसने ईमेल का इन्वेंशन किया उसने ही आपके इसका HTML का इन्वेंशन किया. ओके, एंड द इन्वेंटर इट इज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर-ली. टिम बर्नर-ली, देखिए टिम बर्नर-ली एक लैब असिस्टेंट था इन ही वाज वर्क विद स्टीव जॉब्स एज वेल. तो बेसिकली इसके दिमाग में ये आइडिया कैसे आई, किस तरीके से आई, कैसे इसने इसे इन्वेंशन में के इसमें कन्वर्ट किया. सो सी गाइस, व्हेन द HTML वाज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ, जब HTML का इन्वेंशन हुआ वो टाइम पे मशीन्स को GUI नहीं थे और बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, दिस गाइज आर वर्किंग टू गिव इट अ बेटर GUI. ओके, इनको लगता था कि हम लोग इसे बहुत अच्छा तरीके से GUI दे सके. तो ये सब लोग इस पे काम कर रहे थे. तभी ये टिम बर्नर-ली स्टीव जॉब के साथ काम करता था. ही वॉज एन वन ऑफ द लार्ज इंचार्ज एंड ही जस्ट केम द आइडिया why we should not develop the programming language which gives the GUI like that of the newspaper. Okay, so HTML stands for hypertext markup language. It is developed by, yes guys, Tim Berners-Lee. it is developed by Tim Berners-Lee. Sai, you want to go for Python or web full stack? Sai, Sir. you want to go for Python full stack or web full stack? Yeah, Python. So you no need to attend this session. Okay, sir. Yeah. So here this HTML stands for hypertext markup language, and this one it is invented by Tim Berners-Lee. Okay, Tim Berners-Lee ने इसका invention किया. Tim Berners-Lee was invented this one. Okay, so how the idea came into his mind? Okay, how the idea of this HTML come into his mind? क्योंकि देखिए कोई भी आइडिया जब आपके दिमाग में आती है तो उसका एक रूट होता है. आपको कहीं तो भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, आपने उसका सॉल्यूशन दिया, दैट इज नथिंग बट अ जेन्युइन और इनोवेटिव आइडिया. चलते चलते ऐसे लगा कि क्यों ना हम लोग साइकिल को ऑटोमाइज करें. तो आपने कुछ तो भी इन्वेंशन किया, कुछ डिवाइस बनाया, वो अगर आप साइकिल को लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका व्हील चलने लगेगा. दैट इज काइंड ऑफ इन्वेंशन. ओके, सो आइडिया आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आती है. जैसे मैंने बोला कि जब टीम बर्नर-ली इन लोगों के साथ काम करता था तो टीम बर्नर-ली को ये GUI के बारे में बहुत अट्रैक्शन था. ही वॉज अट्रैक्टेड लॉट टुवर्ड द GUI. यार कंप्यूटर को भी एक ऐसा इंटरफेस होना चाहिए विच विल गिव मी वन ऑफ द गुड रिस्पॉन्स. तो बेसिकली जब कंप्यूटर्स को GUI नहीं था, जैसे माई कंप्यूटर आपको नहीं दिखता था, डेस्कटॉप नहीं दिखता था, नथिंग इज दैट. पंच कार्ड्स वाज यूज एट दैट टाइम. ओके, पंच कार्ड यूज होते थे. सो वो जो पंच कार्ड यूज होते थे उस पंच कार्ड्स को मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता था. ओके, उस पंच कार्ड्स को मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता था. तो पंच कार्ड यूज होते थे आपके कंप्यूटर्स को वर्कआउट करने के लिए. पंच कार्ड यूज होते थे आपके कंप्यूटर्स को वर्कआउट करने के लिए. सो एट दैट टाइम दैट पंच कार्ड नीड टू बी रिप्लेस बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ GUI. वो टाइम पे आपको उसे GUI से रिप्लेस करना था. ओके, तो अगर आपको उसे GUI से रिप्लेस करना है तो फिर ये टीम बर्नर-ली एक दिन न्यूज़पेपर पढ़. देखिए आइडिया कैसे है इसके दिमाग में. टीम बर्नर-ली वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर. टीम बर्नर-ली न्यूज़पेपर को रीड कर रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम कंप्यूटर को न्यूज़पेपर के जैसा ही GUI दें. ओके, क्यों ना हम कंप्यूटर्स को न्यूज़पेपर के जैसा ही GUI दें. अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, व्हेन यू आर सीन द न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर यू जस्ट गेटिंग एट द टॉप हेडिंग होता है, फिर उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, फिर इमेजेस दिखती है, इमेजेस के आजू बाजू में भी टेक्स्ट होता है, सब हेडिंग्स होता है, राइट ना. Yes. So this idea Yes, sir. came into the mind. Idea came by newspaper. Okay, तो ये न्यूज़पेपर रीड कर रहा था टीम बर्नर-ली. उसके दिमाग में आइडिया है क्यों ना हम लोग ऐसा ही GUI बनाए फॉर द कंप्यूटर्स एंड स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ दिस प्रोजेक्ट इज ड्रिवन बाय, ये प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहा है W3 schools, सॉरी यूर WWW वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, या W3C बोलते हैं हम लोग उसको. ओके, सो दिस प्रोजेक्ट इज ड्रिवन बाय. देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो ऐसा नहीं है कि आज बना अब वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है तो उसे छोड़ दीजिए.
नहीं, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी टू वर्क आउट विद द एनी प्रोजेक्ट। जैसे हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई आइडिया लेके प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो हम लोग सबमिट करते हैं इन आवर एकेडमिक्स फाइनल ईयर, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, वो जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया, साइन हो गया, आप निकल गए, बट इट्स नॉट अ गुड इनोवेशन यू आर डूइंग। प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो, कुछ आइडिया पे सॉल्यूशन देते हो और अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर कुछ नई चीज़ हम लोग स्टैंड करें, तो आपको उसे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा एंड यू हैव टू कंटिन्यू दैट प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट अगर बिल्डअप हो गया, यू नीड टू गो ऑन मोर एक्शंस ऑन दैट। एक्शंस ऑन दैट इन द सेंस आपको उसे प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको उसे प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ेगा, उसे बहुत सारे वर्जन्स देने पड़ेंगे। और वर्जन्स यानी क्या, क्योंकि जब आप पहले बार लॉन्च करते हो, जब वो यूज़र की तरफ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीकल, टाटा और Hyundai नॉट ब्रिंग्स द कार डायरेक्टली ऑन रोड ना, डायरेक्टली रोड पे कार आती है क्या गाइस? No, sir. नो, दे आर पुटिंग ऑन टेस्टिंग, राइट? और वो भी करने के बाद यू आर गेटिंग द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कार एवरी ईयर। नए नए मॉडल लॉन्च होते रहते हैं ना कार्स के, बाइक के भी देखिए आप। Yes, sir. अब अगर आप एक्टिवा की वो कौन सी है 3G, पहले 3G 2G 3G 4G 5G 6G तक चली है। सो पहली तो अच्छी चल रही थी ना, माइलेज भी अच्छा था, फिर नई क्यों लॉन्च की? बिकॉज पहले में कुछ ना कुछ बग्स होता है। तो क्या होता है, देखिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप होता है ना, तो एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ अ बग्स, और ये बग्स आप जिंदगी भर काम कर लो लेकिन पूरे बग्स खत्म नहीं होंगे, आपको उसे चेंज करना ही पड़ेगा, एनहांसमेंट करना ही पड़ेगा। डे टू डे जब टेक्नोलॉजी अपडेट होती है तो हम लोगों को ये सब चीज़ें ऐड करनी होती है। तो ये प्रोजेक्ट जब HTML में टीम बर्नर ली ने शुरू किया, तो इट इज़ गेटिंग टू बी वर्कआउट बाय W3C, स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, ओके। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML को संभाल रही है और HTML के लेटेस्ट वर्जन को बना रही है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? Yes. Yes, sir. टेल मी वंस अगेन, व्हाट इज HTML? Hypertext language. Hypertext markup language. language. Developed by Tim Berners-Lee. please talk. Developed by Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Then which organization driven this project? कौन सी organization रन कर रही है इसे? W3C. W3C stands for World Wide Web. World Wide Consortium. Okay, World Wide Web Consortium. Okay, World Wide Web Consortium, W3C. Okay, so this is driven by this World Wide Web Consortium. That the thing we have worked out. Now, what is the latest version of HTML? Have you know? Yes, guys. Anyone? HTML5. HTML5. Yes. HTML5 is the latest version of HTML. आपने जो कॉलेजेस में वर्कआउट किया, that was a just simple HTML4. वो HTML4 है, ओके। और हम लोग जो वर्कआउट करें, हम लोग HTML4 को भी वर्कआउट करने वाले हैं पहले, और फिर वी आर गोइंग टू बी स्विच ऑन टू द HTML5 कि क्या फीचर एनहांसमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें थी जो HTML4 में नहीं थी और HTML5 में आ गई। दैट द थिंग्स वी आर गोइंग टू बी डील अप, ओके। जस्ट नोट इट डाउन फास्ट, देन विल गो ऑन द नेक्स्ट वन। नोट इट डाउन। जैसे अगर आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने जावा का प्रोग्राम लिखना शुरू किया था फ्रॉम दी नोटपैड, राइट? सुनो, ओके ना? तो वैसे ही मैं HTML का भी प्रोजेक्ट लिखना शुरू करूंगा फ्रॉम दिस नोटपैड। पहले हम लोग नोटपैड पे वर्कआउट करेंगे और आफ्टर दैट we just going to be workout for the execution of this all, okay? So let's talk and let's start with this one. तो देखिए, जब भी आपको इसके साथ वर्कआउट करना है, हम लोगों को यहाँ पे सिंपल वे से वर्कआउट करना है, ओके? सो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डू व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट द HTML, तो HTML की जो टैग्स शुरू होती है, इट इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
अब इसे मार्कअप क्यों कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्कअप। ASP.NET को भी मार्कअप कहते हैं। यस गाइस, हैव यू नो व्हाट इज No, sir. मीन बाय मार्कअप। मार्कअप यानी जब आप लेस देन ग्रेटर देन सिंबल में कुछ लिखते हो ना, तो उसे हम लोग मार्कअप कहते हैं। ओके, हम लोग जब लेस देन ग्रेटर देन सिंबल में कुछ लिखते हैं तो ASP.NET अगर आप वर्कआउट करोगे तो ASP.NET को भी मार्कअप कहा जाता है। हैव यू नो XML, हैव यू हर्ड अबाउट XML? Sir. XML is also called as markup language. Okay, XML is also called as a markup language. Okay, so markup language means what? जो आप ऐसे टैग में जो भी लैंग्वेज आप देखेंगे उस सभी को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। दैट ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? मार्कअप लैंग्वेज। वो सभी को हम लोग क्या कहेंगे? उस सभी को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहेंगे। एम आई क्लियर नाउ? ओके, सो हियर the tag is going to be start Yes, sir. Yes, and sir. tag is going to be end। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्कअप लैंग्वेज की, सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी मार्कअप लैंग्वेज का, अगर आप टैग को ओपन करते हो तो आप टैग को क्लोज भी कीजिए। ओके, अगर आप टैग को ओपन करते हो तो आप टैग को क्लोज भी कीजिए। आप टैग को ओपन कैसे करेंगे? इस तरीके से, और आप टैग को क्लोज कैसे करेंगे? बैकवर्ड स्लैश से। Okay, that the thing you have to keep into your mind. When you are open the tag, that must be closed. That is the first rule of markup language. That is the first rule of markup language. So how we can start the writing of HTML code? पहले मैं basic HTML कोड को लिख रहा हूँ, और कैसे लिख रहा हूँ देखिए। जैसे आपने कॉलेजेस में मे बी इस चीज़ों को पढ़ा होगा, बट द वे ऑफ राइटिंग ऑफ योर कोड इज क्वाइट डिफरेंट। तो अगर आपको इसे वर्कआउट करना है तो पहला वर्ड हम लिखेंगे HTML, और जैसे हम लोगों ने टैग ओपन की, सी दिस इज कॉल्ड एज ओपन टैग, ओपन टैग, इसे हम लोगों को क्लोज करना है। हाउ? HTML, HTML / HTML, HTML / HTML. Okay, we are open the tag, we must have to close that tag. Getting my point, guys? Okay, Yeah. it means that अब आपने जो Yes, sir. लिखा है, देखिए जब हम लोग, जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोगों को जावा का प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है तो वी नीड अ JVM। ओके, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑफ जावा, वी नीड अ JVM। हमें उसके लिए चाहिए था JVM। लेकिन अगर हम लोगों को HTML का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो फॉर दैट पर्पज वी नीड अ ब्राउजर। तो ब्राउजर को जब ये फाइल इनपुट दी जाती है तो ब्राउजर विल कम्स टू नो this is an HTML page, okay, by looking toward the first tag HTML. Getting my point? That is the first thing. Then within that HTML we have to write down body / body. I am explaining you the structure of complete HTML page. कोई भी HTML आप पेज लेंगे, फेसबुक में भी HTML पेज ही है, जो लॉगिन फॉर्म बनाया है फेसबुक वाले ने वो भी HTML में ही है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देखोगे वो भी HTML में ही है। एवरीथिंग इज इन HTML. सो HTML / HTML, उसके अंदर आप लोगों ने लिखा body / body, body / body। तो ये जो body / body है, इट जस्ट कम्स अंडर HTML / HTML। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंसेस एज वेल। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के अंदर HTML / HTML लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ना? तो हम लोगों को हमेशा क्या करना है, HTML के अंदर ही body / body लिखना है। ओके, वी कांट गो ऑन दिस। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ओके, Yes. so that's the way we are going to be work out, that is the way we are going to be execute. Okay, so here we just go for the execution of this. Getting my point? Clear? Yes. Okay, so likewise we have to work out, likewise we have to execute HTML / HTML body / body, and within that we have to write down the line of code. तो अगर हम लोगों को इसके, हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ तो भी ये लिखा है। Now I want to save this one. I hope you remember in Java we are saved the page with the name of .java extension. और अगर हम लोग HTML की बात करें तो मैं HTML में कैसे काम करूँगा, कैसे वर्कआउट करूँगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा,
सो आई विल जस्ट शो यू कि मुझे अगर HTML में काम करना है तो मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव करूँगा, दैट इज माई पेज, जो नाम से वर्कआउट करना है वो पेज .html एंड लेट्स सेव इट. ओके, my page.html, let's save it. my page.html, let's save it. So see what you are getting at the end. You are just getting one thing at the end, at the top. Let me close this all. Yeah, see, ये हो गया मेरा my page. ओके, अब मुझे इसे अगर एग्जीक्यूट करना है तो राइट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे और गूगल क्रोम पे क्लिक कर देंगे. राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, गूगल क्रोम पे क्लिक कर देंगे. नाउ दिस पेज इज रन फ्रॉम माय मशीन, लोकल मशीन से रन हुआ है, कोई भी सर्वर से रन नहीं हुआ है. एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? सर कंपल्सरीली डेस्कटॉप पे ही सेव करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. Clear to all of you guys? Yes, यस sir. सर. Yes, Yes, sir. sir. ओके ना? ये क्लियर का? Yes, sir. Okay, so likewise Yes, we sir. have to work out, likewise we have to execute. Okay, so desktop पे सेव करना है, it's not like to be that. You can save anywhere. Just जहाँ पे सेव करोगे राइट क्लिक करो, ओपन विथ करो, गूगल क्रोम पे क्लिक कर दो, बात खत्म. Am I clear? यस सर. Clear all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. Clear ना? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Okay, so execute, note it down fast, कीजिए. Note it down, execute it fast. Create one first page, then we'll go on the next tag. Okay. What output? आ रहा है आउटपुट सभी का? ऐसा नो? Yes, sir. हाँ. So see, and you can create a multiple pages, not only a single web page. You can create any numbers of page. और अब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सिंगल वेब पेज. When you are talking about the websites, तो वेबसाइट्स क्या होती है? कोई भी वेबसाइट, कोई कॉलेज की वेबसाइट रहे आपकी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट रहे, कोई भी वेबसाइट रहे, तो वो जो वेबसाइट होती है, दैट वेबसाइट इज कंपोजिट ऑफ नंबर्स ऑफ पेजेस. अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आप home.html नाम से एक पेज बनाओगे. अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आप ये जावा से सॉरी aboutus.html से एक पेज बनाओगे. आपको कॉन्टैक्टस का पेज डालना है, contactus.html का नाम से एक पेज बनाइए एंड स्टार्ट डिजाइनिंग इट प्रॉपरली. उसका बैकग्राउंड कलर, उसके बाकी कलर्स, दैट वी हैव टू स्टार्ट. ओके, तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टैग्स की तरफ. लेट मी एक्सप्लेन यू. सी HTML तो हमारा हो गया. HTML के अंदर देयर इज अ वन मोर टैग इज गिवन कॉल्ड एज head/head. ओके, head/head. Okay, so here head/head is getting to be work out for the execution of your top section of the page. कोई भी अगर आप वेब पेज लेंगे तो इट विल बी कट इनटू द सम सेक्शंस. क्या सेक्शंस होते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आप लोगों को. सो सी, सपोज दिस इज माय वेब पेज. ओके, तो इसके ऊपर एक टाइटल वाला जो बार होता है, ओके, ये छोटा सा सेक्शन होता है. जैसे कि आप हम लोग यहाँ पे गूगल मीट देख रहे हैं, तो ये जो टैब मुझे दिख रहा है ना, हियर समथिंग इज गिवन हियर. अब जब माई पेज पे हम लोग आते हैं तो देखिए, इट विल जस्ट शो यू mypage.html. इसके साथ अगर मुझे कुछ खेलना है तो मैं head/head में काम करूंगा. गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कौन सी टैग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई एम जस्ट गेटिंग यू दिस इज कॉल्ड एज हेड. अब ये जो हेड/ होती है, हेड टैग, ये क्या क्या करती है? ये आपके पेजेस के टाइटल को वर्कआउट करने में हेल्प करती है. ये आपका SEO हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड SEO? Yes, sir. SEO stands for search
इंजन Search engine ऑप्टिमाइजेशन। optimization. ओके, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर गोइंग टू बी डील्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस आर गोइंग टू बी डील्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर रैंकिंग ऑफ योर वेब पेजेस। गूगल में अगर मैं कुछ क्वेरी सर्च करूं, जैसे आपका एक वेबसाइट है जो मुझे हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो गूगल में अगर मैं कुछ सर्च करूं तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, क्योंकि मुझे विजिटर्स भी बढ़ाने हैं। जितने मेरे वेबसाइट्स के विजिटर्स बढ़ेंगे उतनी मेरी वेबसाइट की टीआरपी बढ़ेगी। एंड देन वंस यू गेट द गुड काउंट ऑफ टीआरपीज यू कैन ऐड द गूगल एडसेंस विच विल गिव यू द मनी। जैसे यूट्यूब पे ऐड के पैसे मिलते हैं वैसे वेबसाइट पे भी एड्स के पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। अगर आपके यूजर्स बहुत ज़्यादा है तो एंड देन एंड ओनली देन यू विल गेट दैट एडसेंस। एम आई क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now, Yes, so Yes, sir. these things we have worked out. mypage.html, mypage, this one executed. Now, अब ये हो गया, उसके बाद ये हेड हो गया, फिर उसके बाद ये जो सेक्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई आपकी पूरी बॉडी। ओके, ये होगी आपके वेब पेज की बॉडी। बॉडी मीन्स व्हाट? बॉडी मीन्स अ कंटेंट दैट वी जस्ट वांट टू शो। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ माय वेब पेज। ओके, तो बॉडी यानी क्या? जो भी आपको यूजर को दिखाना है, जो इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है, वो सभी इंफॉर्मेशन आप बॉडी/बॉडी के अंदर लिखोगे। यानी ये जो सेक्शन है मेरा बॉडी/बॉडी, आपको जो यूजर को दिखाना है वो सब कुछ आप इसके अंदर दिखाएंगे। क्लियर गाइस? पहले मैंने वेब पेज को HTML/HTML बोला, उसे मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया, हेड एंड बॉडी। तो हेड/हेड के अंदर आप लोग जैसे टाइटल्स वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, और बॉडी के अंदर आप लोग आपका पूरा कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो हेड/हेड के अंदर और एक टैग होती है, लेट्स से टाइटल/टाइटल। ओके, टाइटल/टाइटल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल/टाइटल? इफ आई राइट डाउन हियर लेट्स से वेलकम टू आईबेस, मैं ऊपर ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ मेरे टैब में, वेलकम टू आईबेस। ओके, सो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं इसे सेव करूँ तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हाउ इट इज जस्ट गोइंग टू बी चेंज, हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट। ये मेरे पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे इसमें टॉप में जो टैब है वहाँ पे लिख के आ रहा है अब वेलकम टू आईबेस। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, what is the role of this? What is the role of this? Welcome to IBIS, like this one. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay now. So likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. Okay. So here we just go for the working of this one. Am I clear, guys? Okay. Yes, now. Yes, sir. So that is the way we have to go. That is the way we have to execute. तो अगर आप लोगों को हेड/हेड को वर्कआउट करना है, बॉडी/बॉडी को वर्कआउट करना है, तो हम लोग इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हियर वी जस्ट गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल। ओके, एम आई क्लियर गाइस? नोट इट डाउन। Yes, sir. Yes, sir. एग्जीक्यूट। कुछ राइट डाउन करना है ना, तो मैं कैसे राइट डाउन करूंगा? लेट्स से आई वांट टू राइट डाउन समथिंग लाइक दिस वन। कुछ मैं लिख रहा हूँ लाइक दिस, डेटा कुछ ना कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, बट आई एडेड दिस डेटा इनसाइड द बॉडी/बॉडी। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो वी आर जस्ट गेटिंग लाइक दिस। ओके, हियर आई एम स्टार्ट शोइंग द डेटा इनटू दिस वन। अब मुझे अगर जावा के लिए वेबसाइट बनानी है तो आई राइट डाउन अबाउट जावा। ओके, सो हियर लेट्स कॉपी दिस वन एंड जस्ट वर्कआउट। ओके, तो हम लोग पूरा का पूरा कंटेंट जैसे चाहे वैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर कंटेंट को ऐड करूं तो सी, अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, हाउ माय कंटेंट विल लुक लाइक। जैसे इस तरीके से सिर्फ दिख रहा है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है, जस्ट मैंने इसे दिखा दिया। ओके, सो जस्ट मैंने इसे दिखा दिया है, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। तो ना हेडिंग अलग लग रहा है, ना ये सब चीज़ें अलग लग रही है। तो हम लोगों को इस चीज़ों को अलग अलग तरीके से वर्कआउट करना है। तो इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट पहली जो टैग आती है
जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे हेडिंग टैग्स, जहाँ से अब हम लोग HTML के डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ओके, अब हेडिंग टैग्स का मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लेट्स से कि अबाउट जावा ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ओके, और अबाउट जावा लिखने के बाद अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा अबाउट जावा एंड ये जो कंटेंट मैंने डाला है ये सभी एक ही लाइन में आ रहा है और कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हेडिंग तो हेडिंग होता है ना, राइट। हेडिंग यानी क्या कि जो आपके कंटेंट को हाईलाइट करता हो कि ये पर्टिकुलर कंटेंट किस टाइप का है। ये जब हाईलाइट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग हेडिंग बोलते हैं। एम आई क्लियर गाइस? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, Yes, sir. तो हेडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो हेडिंग्स आर नथिंग बट द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंटेंट। पूरा कंटेंट उसके बेसिस पे हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे इसमें हेडिंग्स ऐड करने हैं तो इन HTML देयर आर द वेज टू ऐड द हेडिंग। okay, there are the certain tags which will help us to add the headings and the tags are called as heading tags. क्या बोलेंगे उसे? Heading tag. Come again? heading tag, heading tags हम लोग उसे बोलेंगे heading tags। और ये heading tags कहाँ से लेके कहाँ तक की होती है? देखिए, आप लोग जब headings को वर्कआउट करते हो तो heading अलग अलग तरीके का होता है, राइट। कुछ बहुत बड़ा होता है, कुछ बहुत छोटा होता है, राइट। ओके, तो मैं अगर बड़े हेडिंग्स की बात करूं तो हाउ दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। हम लोग अगर बहुत बड़ा हेडिंग मुझे अगर देना है तो मैं यहाँ पे H1/H1 लिखूंगा। ओके, आई सिंपली राइट डाउन H1/H1। टैग को ओपन किया, टैग को क्लोज किया। कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड। टैग को ओपन किया, टैग को क्लोज किया। आई राइट डाउन हियर अबाउट जावा। अब ये कैसे दिखता है, किस तरीके से काम करता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सेव किया है वेब पेज को और रिफ्रेश किया है। नाउ सी, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ओके, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? yes, दिस इज कॉल्ड एज हेडिंग टैग। क्या बोलेंगे हम लोग? Heading tag. हेडिंग टैग। कम अगेन, क्या बोलेंगे हम लोग? Heading tag. व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेडिंग टैग? कि अगर हम लोगों को हेडिंग्स को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करना है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग हेडिंग टैग बोलेंगे। ओके, वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन हेडिंग टैग। अब जैसे H1 है वैसे ही H2 भी है। सी, अगर इससे मुझे कम साइज वाला हेडिंग चाहिए तो मैं H2 को वर्कआउट करूंगा, और मुझे अगर इससे भी कम वाला चाहिए तो आई विल गो फॉर H3 एज वेल। ओके, अगर इससे भी कम वाला चाहिए तो मैं H4 को यूज़ करूंगा, H4/H4। ओके, इससे भी कम वाला चाहिए तो मैं H5 को। सी, दुनिया की सबसे ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML, जिसमें कभी ना कंपाइल टाइम एरर आता है ना रन टाइम एरर आता है, एरर ही नहीं आता। ओके, H6 लिखूंगा। ओके, इफ आई सेव दिस वन, नाउ लेट्स सी, ये हो गया आपका H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इज दैट क्लियर गाइज? ओके ना? Yes, sir. yes sir, Likewise, the heading tags are going to be worked out. Likewise, the heading tags are going to be executed. It depends on you which type of headings you want to show or which type of headings you want to edit. It is getting to be worked out on the basis of that. Am I clear? सर अगर सबसे छोटे में ही होना होगा तो क्या करेंगे? सबसे साइज छोटे में तो ये है ना सिर्फ सर उतना ही होना, यानी जैसे अपने साइज अलग अलग किया वैसे नहीं। H5 जो साइज का यानी सर देखिए, नंबरिंग वाइज डिनोट करना है, सॉरी नंबरिंग वाइज डिनोट करना है। H1 की साइज नहीं। फिक्स रहेगी, H2 इसकी तो ऐसा साइज कुछ? फिक्स है, हम लोग इसकी साइज चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग CSS यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि साइज को चेंज कैसे करना। एक चीज। ओके सर। दूसरी चीज यहाँ पे आप लोग एक ध्यान रखिए कि जब हम लोग ये हेडिंग्स को वर्कआउट करते हैं, इट्स नॉट लाइक टू बी दैट कि आपको H1 H2 ऐसा ही लिखना है। आपको अगर चाहिए H6 को यूज करना तो आप यही यूज करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको चाहिए H3 वाली साइज तो आप H3 को ही यूज करोगे। एम आई क्लियर? ओके सर। Okay now, likewise you have to work out, likewise you have to execute. Okay, so execute it fast at your end. Work out with these tags.
टू वर्कआउट ऑन दिस हेडिंग टैग्स, ट्राई टू डू समथिंग. 3-4 पैराग्राफ लेके वर्कआउट करके देखिए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा वेब पेज और अट्रैक्टिव होते जाएगा. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप फॉर टुडे हियर. सो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर गाइस. Thank you, sir. Thank you, sir. Morning, sir.